1 किलो अनाज की औकात नहीं, किसकी औकात नहीं है? बहुत लोग हैं, अरे गरीब लोग हैं इस देश के अंदर। नेताओं की मंत्रियों की औकात नहीं है, नेताओं और मंत्रियों की औकात नहीं है वीवीआईपी सिक्योरिटी लेने की, समझ रहे हैं? सरकार के प्रवक्ता बनना छोड़िए और जो टॉपिक्स है ना उन पे बात करिए। सुनिए, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों ने आपको भी कुछ खरीद के दे दिया है क्या? जिनको समझाता लीडर वो निकले प्रॉपर्टी डीलर। आप क्या चाहते हैं? आप ये किसान दंगे फसाद करे? आप होते कौन है किसान की बक्कल उतारने वाले? एक अमेरिका के पास नासा है और एक हमारे पास सत्यानाशा है। अब तो खरबों रुपए की संपत्ति बेच दी या अभी भी हिंदू खतरे में है, ये बता दीजिए आप। मनोज तिवारी को सिखाइए कैसे महिलाओं से बात की जाती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 5 किलो अनाज में पूरे महीने खा लेंगे? वो तो 5,000 रुपए किलो वाली मशरूम खाते हैं। पूरी जनता को आपने नंगा कर दिया, घर घर कटोरा पहुंचा दिया और आप बात कर रहे हैं अनाज की। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव, तो ये देखिए, किसानों से बात न करने की तमीज तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं है। किसानों से क्या, उन्हें विपक्ष के नेताओं से बात करने की तमीज नहीं है। किसानों के लिए कहते हैं कि आए जरा उनकी बक्कल उधार देंगे। अरे जो जनता आपको वोट दे रही है, जो किसान आपको वोट दे रहा है, आप उसकी बक्कल उतारेंगे? आप होते कौन है किसान की बक्कल उतारने वाले? देश की जनता आप और आपके नेताओं की बक्कल उतारना जानती है, और वो अपने वोट के माध्यम से। जब देश की जनता आपको वापस विपक्ष में लाके खड़ा कर देगी ना, तब आपको पता चलेगा कि किसने किसकी बक्कल उतारी। और इस चुनाव में जनता जो है वो इन जैसे नेताओं की बक्कल उतारने वाली है, वोट के माध्यम से। एक और सवाल है, जिस तरीके से सिसौली में जो कांड हुआ था किसानों और बीजेपी नेताओं के बीच जी, तो उस पे बीजेपी नेता का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी हरी टोपी पहने हैं जी वो तालिबानी है। अच्छा, तालिबानियों का कब्जा है। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, जो नेता कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है या तालिबानी है, उनसे जरा ये पूछिए कि भैया इस देश की जनता, तो कोई जनता में से अगर कोई चला गया ना पाकिस्तान भी घूमने के लिए खाली, तो उसको देशद्रोही घोषित कर देंगे। मोदी जी वहां जाके बिरयानी भी खाएं तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? चाइना पे झूला झूल लें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी देश की जनता को ये कौन होते हैं बताने वाले कि कौन तालिबानी है, कौन क्या है? अरे हरित क्रांति आप जानते हैं? हरे का मतलब क्या होता है? हरित क्रांति, फसल जो होती है वो हरे कलर की होती है, जानते हैं हरित क्रांति क्या होती है? इनसे इन्हें पता भी नहीं होगा। इन्हें ना हरित क्रांति पता, इन्हें ना श्वेत क्रांति पता, ना दुग्ध क्रांति पता, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें सिर्फ एक चीज पता है, और वो देश में रक्त रंजिश की राजनीति पता है। जो रक्त रंजिश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। एक अमेरिका के पास नासा है और एक हमारे पास सत्यानाशा है। ये सत्यानाशी लोग ऐसे हैं कि लाखों करोड़ों खरबों रुपए की संपत्ति बेचने के बाद अब तो हिंदू खतरे से बाहर आ गया होगा। अब तो खरबों रुपए की संपत्ति बेच दी या अभी भी हिंदू खतरे में है, ये बता दीजिए आप। इन्हों के पास में और कोई एजेंडा नहीं है वोट मांगने के लिए। वोट मांगने का फिक्स एजेंडा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। आप हरे की जगह पे कोई और टोपी अगर किसान लगाएगा तो उसको खालिस्तानी आतंकवादी बता देंगे, पाकिस्तानी बता देंगे। अरे आपको किसान कहाँ से आपको दिख रहा है तालिबानी है, ये बताइए। अभी हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने हरे कलर की पगड़ी लगा रखी, टोपी लगा रखी है, देखिए हरे कलर का गमछा भी इन्होंने लगा रखा है। आप इनको तालिबानी बताएंगे? हैं, ये देश का किसान है जो मेहनत मजदूरी करके लोगों का पेट भर रहा है, आप इन्हें तालिबानी बता रहे हैं। तालिबानी तो आपकी पार्टी के नेता हैं जिन्हें किसानों से बात करने की तमीज नहीं है। तालिबानी आपकी पार्टी में जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, वो बलात्कारियों की पार्टी वाले नेता कुलदीप सिंह सेंगर, मनोज तिवारी को सिखाइए कैसे महिलाओं से बात की जाती है। कभी आप किसानों को मवाली बताते हैं? अरे मवाली आपकी पार्टी में, अपनी पार्टी के मवालियों को देखिए, उसके बाद आप बताइए कौन समर्थक है। और आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं लोगों को कि अगर कोई हरा कपड़ा पहनेगा तो वो तालिबानी समर्थक है, कोई भगवा डालेगा तो भाजपा समर्थक है। आपने सब कलरों पे कॉपीराइट कर दिया है। तिरंगे के तीनों रंग समान हैं। के अलावा मारपीट भी तो कर रहे हैं जी। मारपीट तो एक बात आप मुझे बताइए, हरा कलर तो तिरंगे में भी होता है। नहीं तो मारपीट भी नहीं, हरा कलर तो तिरंगे में भी होता है, उसको क्या कहेंगे आप? गाड़ी भी तोड़ी है। किसने तोड़ी है? किसने? किसानों ने। एक बात आप मुझे बताइए, आपको किसानों की तोड़ा ताड़ी दिख जाती है जब आपके मुंह से एक बार भी आवाज नहीं निकली जब किसान आर्टिकल 19 जानते होंगे, आप पत्रकार हैं तो आप जानते होंगे आर्टिकल 19 क्या होता है। आर्टिकल 19 इजाजत देता है लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। तो जब आर्टिकल 19 के तहत देश का किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली के अंदर घुसना चाहता है, दिल्ली के अंदर आना चाहता है, तो उसके ऊपर से वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। तो क्या किसान ने इनके ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ा? क्या आंसू गैस के गोले दागे इनके नेताओं के ऊपर? बताइए। तब आपने नहीं पूछा कि किसानों के साथ क्या बदतमीजी हुई, क्या दुर्व्यवहार हुआ। और आप कहते हैं कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार है। योगी जी को पिछले 4.5 साल से याद नहीं आया किसानों की कि हमारे देश में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए इन 8 महीने के दौरान। योगी जी कहां सो रहे थे? अब तक नहीं बोला उन्होंने इस बात को लेकर। विकास कर रहे थे ना 4 साल। कौन सा विकास? उनका विकास है, दिल्ली तक पोस्टरों में दिख रहा है। आप कह रहे क्या कर रहे? एक बात आप मुझे बताइए, पोस्टर से कैसे विकास हो सकता है?
बताइए। अरे उधर आपस में मत बात करिए, इधर बताइए। इधर पोस्टर से कैसे विकास हो सकता है ये बताइए। उन्होंने 4 लाख नौकरियां दी हैं युवाओं को। एक बात आप मुझे बताइए, खाली हाथ में माइक लेने से पत्रकार बन जाते हैं? उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है? तो आप खुद सरकार से ये सवाल करिए कि जब 2 साल से सब कुछ बंद है तो रोजगार क्या मंगल पे दे के आए हो आप? हैं बताइए ना, रोजगार दिया किस जगह पे है? कौन से सेक्टर में रोजगार दिया गया है? किन किन लोगों को रोजगार मिला है ये बताइए। जैसे मोदी जी के साथ पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिलता, मोदी जी के हाथ से चाय पिए हुआ बंदा नहीं मिलता, उसी तरीके से यूपी सरकार के द्वारा जिसको रोजगार दिया गया है वो बंदा ही नहीं मिलता। बच्चे युवा रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स जिनको अभी आपने देखा ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, और आप कह रहे हैं 4 लाख रोजगार मिला है। कहाँ मिला है 4 लाख रोजगार? प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार कहा 2 करोड़ रोजगार। 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, वो बड़े बड़े पोस्टर लगा के दिखा रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, 5 किलो अनाज मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? क्या आपका पूरे महीने 5 किलो अनाज में घर चल जाएगा? एक बात बताइए, चल जाएगा? चल जाएगा आपका घर? अरे आप ये पोस्टर लगा के छोड़िए, मैं तो कहता हूँ 5 किलो अनाज। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 5 किलो अनाज में पूरे महीने खा लेंगे? वो तो 5,000 रुपए किलो वाली मशरूम खाते हैं। जिसको 1 किलो अनाज की औकात नहीं है, समझ रहे हैं? तो 5 किलो में अरे तो अच्छा जिस है। सरकार 1 किलो अनाज की औकात नहीं, किसकी औकात नहीं है? बहुत लोग हैं गरीब हैं? अरे गरीब लोग हैं। इस देश के अंदर नेताओं की मंत्रियों की औकात नहीं है, नेताओं और मंत्रियों की औकात नहीं वीवीआईपी सिक्योरिटी लेने की, समझ रहे हैं? जो वीवीआईपी सिक्योरिटी ले रहे हैं ना, नहीं, जो वीवीआईपी सिक्योरिटी ले रहे हैं, जो पेंशन भत्ता ले रहे हैं, उन नेताओं की औकात नहीं है पेंशन भत्ता लेने की। आपको पता है पेंशन भत्ता कहां से मिलता है? जब एक मोबाइल फोन भी खरीदने जाते हैं ना तो उस पे नीचे लिखा होता है इंक्लूडेड प्लस टैक्स। हम इसका टैक्स पे करते हैं, एक छोटी सी चीज भी लेते हैं तब भी हम उसका टैक्स पे करते हैं, और हमारे टैक्स के पैसे से इन नेताओं को वेतन भत्ता मिलता है, और जिन वेतन भत्तों से ये अपने बच्चों को विदेशों में भी पढ़ाते हैं और ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी गाड़ियां भी लेके निकलते हैं। पत्रकारों के घर पे इनकम टैक्स की रेड नहीं होती कि एक पत्रकार, क्या आपत्ति है? क्यों आपको आपत्ति नहीं होगी? हमें आपत्ति है। पता है आपको कितना वेतन भत्ता होता है एक नेता का? बताइए। एक एमएलए की तनख्वाह कितनी होती है? तो देश के लिए एक मिनट चुप रहिए। कितनी तनख्वाह होती है एक एमएलए की? बताइए। शांत, खत्म, फिनिश। जवाब दो इसका। आप बताओ। सरकार के प्रवक्ता बनना छोड़िए और जो टॉपिक से ना उन पे बात करिए। एक बात आप मुझे बताइए कि एक पत्रकार की सैलरी आपको पता है कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाने वाला पत्रकार देखते ही देखते एक एंकर जो ऑडी, मर्सिडीज पे चढ़ जाता है। कैसे चढ़ जाता है? आपने सवाल किया है कभी? है तो आप तमाम मामलों पे क्यों विरोध करते रहते? क्यों ना करें विरोध? क्यों ना करें विरोध? ये पैसा सुनिए, ये पैसा हिंदुस्तान की जनता का पैसा है और इस देश के नेताओं को एक एक सिक्के का हिसाब देना पड़ेगा। ये पैसा कोई नरेंद्र मोदी जी की चाय बेच के नहीं आया, समझ रहे हैं? ये पैसा हिंदुस्तान की जनता का है और इस पैसे का हिसाब कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सबको हिसाब देना पड़ेगा। जो कहते हैं ना कि रातों रात झोला उठा के चल देंगे, तो देख लेंगे कैसे चले जाओगे आप झोला उठा के। पूरी जनता को आपने नंगा कर दिया, घर घर कटोरा पहुंचा दिया, और आप बात कर रहे हैं अनाज की। कुछ लोग ये कह रहे हैं, सुनिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2024 में जाना भी ना चाहे तो तब भी आप रोक के रखेंगे उन्हें। किन्हें? वो जा थोड़ी रहे हैं। जाएंगे कहाँ? अरे जाएंगे कहाँ? हिंदुस्तान की जो संपत्ति बेची है, ये जो रेलवे से लेकर तमाम चीजों का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ये जो घाटे में गई हैं, इनका बिना हिसाब किताब दिए चले जाएंगे। क्यों जाए? क्यों दिक्कत है? ये तो बिग सेल चल रहा है। अरे बिग सेल चल रहा है। अरे सुनिए, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों ने आपको भी कुछ खरीद के दे दिया है क्या? ये तो बेचते ही हैं। प्रॉपर्टी डीलर कैसे? क्या आपका पाया? जिनको समझाता लीडर वो निकले प्रॉपर्टी डीलर। आप अब सुन लीजिए कैसे डीलर। एक बात बताइए, सस्ते दामों पे इनके पास से विधायक खरीदने बेचने का इनका काम है, ठीक है? पेट्रोल पंप इनों का बेचने का काम है, ठीक है? किसानों को नीलाम ये करवा रहे हैं। रेलवे, एयर इंडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल, तमाम सरकारी कंपनियों को ये प्राइवेट करने में लगे हुए हैं, तो इनका काम ही है बेचने का। इन्होंने, आप ये बता दीजिए, आप इतने सारे लोग हैं, 5 कंपनी के नाम बता दीजिए जो नई बनी हो, बताइए। एक अमेरिका पे नासा है, और सीधी सी बात है हमारे पास है सत्यानाशा, जो सत्यानाश कर ही रहा है पूरे देश का। आप देख ही रहे हैं। आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। ऐसी कैसी डेमोक्रेसी जिस डेमोक्रेसी के अंदर अगर सरकार के अगेंस्ट सवाल उठाए जाएं, सरकार से सवाल, प्रश्न और क्वेश्चन किए जाएं, तो कभी हमें पाकिस्तानी बताया जाता है, कभी आतंकवादी बताया जाता है, कभी मुस्लिम बताया जाता है। हमें अपना सर्टिफिकेट, हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट का पहले सरकार को दिखाना पड़ेगा, या अगर जो भाजपा को नहीं मानता वो देशभक्त नहीं है।
आप एक बार लड़के देखिए सरहद पे। मोदी जी जिस दिन सरहद पे लड़ने की बात करेंगे ना पाकिस्तान से, अमेरिका से, चाइना से, उस दिन इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ पाएंगे सरहद के ऊपर खड़ा हुआ। क्या अभी एक साथ नहीं है? अभी एक साथ नहीं है, उसके लिए युद्ध होना जरूरी है। एक बात आप नहीं, एक साथ होते तो बांटने का काम तो नेता कर रहे हैं। चूड़ी बेचने वाले का नाम उससे पूछा जाता है। ये बताइए क्या आपको ये लोकतंत्र के अंदर अच्छा लगता है? एक बात आप मुझे बताइए, नाम बदलने को आप किस प्रकार से विकास समझ लेते हैं? आपसे मैं कहता हूँ नाम बदलना, चलिए आपको नाम बदलना अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं आप, नाम बदलना चाहते हैं, हम मना नहीं कर रहे। नई संपत्ति बनाइए, इससे देश की सरकारी संपत्तियों में इजाफा होगा। नया अस्पताल बनाइए, उसका नाम चाहे आप रामगढ़ रखिए, अलीगढ़ रखिए। नाम बदलने कौन सी पब्लिक खुश है? आप बताइए कौन सी पब्लिक खुश कर है? रहे हैं। ये इतने सारे लोग खड़े हैं, पब्लिक में नहीं आते। भक्त लोग हैं, वो कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आप एक बात, भक्त के अलावा कभी जनता की ओर ध्यान दे लिया करिए, हैं? जनता को सुनता कौन है, बताइए। क्या कौन सुनता जनता है? क्यों जनता वोट नहीं देती? जनता के खाली भक्त वोट देते हैं। आपकी सुन रही है। आप भी भक्त हैं, प्रधानमंत्री सुन आप रहे भी हैं। भक्त हैं। प्रधानमंत्री आपकी बात सुन रहे हैं। अरे हमारी बात तो वोट के माध्यम से सुनेंगे, आपकी बात सुन रहे हैं वो। जनता की बात कर रहे हैं, कौन सी जनता की बात कर रहे हैं? ये जनता नहीं आती। जो 8 महीने से सड़कों पे बैठी हुई है, हाँ। इनको सरकार नहीं 9 महीने से बैठे हैं। अरे तो पूछेगी ना अपने वोट के माध्यम से। अब क्या चाहते हैं आप? ये किसान दंगे फसाद करे? ये सुनिए, ये अपनी सरकारी संपत्तियों को कभी हानि और नुकसान नहीं पहुंचा सकता।